हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी बाय प्रिंक्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइव होते हैं। आपको 5 के 5 क्वेश्चन जो है इसमें करने को होते हैं क्योंकि पेपर लेंथी होता है। बीएड का ये क्वेश्चन पेपर है 2025 में। अभी जो पेपर हुए हैं मैंने वही क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे लिया हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर का है और सब्जेक्ट है आपके पास नॉलेज एंड करिकुलम। टाइम जो है 3 आवर्स रहता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर जो है रहता है। और सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी होता है, वो आपको करना ही रहता है। उसमें जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है जितने पूछे गए होते हैं 8 क्वेश्चंस वो आपके करने होते हैं। और बाकी के जो सेक्शन होते हैं उनमें आपको और करके क्वेश्चन दिए गए होते हैं। आपको उनमें से कोई सा एक क्वेश्चन जो है करना होता है हर सेक्शन से। सेक्शन ए है हमारे पास, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो कंपलसरी सेक्शन आपका रहता है उसमें क्या क्या पूछ लिया गया है। जो ये सारे जो पार्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन ए में वो सारे 2-2 नंबर के रहते हैं। पूरे 16 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन वो है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स। डायरेक्ट आपने डिफरेंस लिख देना है नॉलेज एंड स्किल के ऊपर। ज्ञान और कौशल में अंतर बताइए। सेकंड पार्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन द लाइट ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म लिखना है, लेकिन किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर लिखना है आपने। शिक्षा के प्रकाश में राष्ट्रवाद की अवधारणा। थर्ड जो पूछ लिया गया है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत जो पूछ लिए गए थे, प्रिंसिपल्स आपने लिखने थे। और जो फोर्थ क्वेश्चन था, इस फोर्थ पार्ट था वो है लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड स्कूल करिकुलम। कोई से 3 जो हैं आपने डिफरेंस लिखने थे सब्जेक्ट सेंटर्ड पे और लर्नर सेंटर स्कूल करिकुलम पे। ठीक है। और जो फिफ्थ पार्ट इसमें दिया गया है वो दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। मॉडल पूछ लिया गया है 2 नंबर में, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल। पाठ्यक्रम विकास का प्रशासनिक स्टाफ मॉडल। सिक्स्थ जो पार्ट पूछा गया है उसमें एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग। डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग की आपने एडवांटेजेस लिखनी थी, है ना। विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम डिज़ाइनिंग के लाभ पूछे गए थे। और सेवन्थ पार्ट जो था इसमें वो पूछा गया है लिस्ट एनी 3 रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद रिगार्ड टू करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के संबंध में माध्यमिक शिक्षा की कोई 3 सिफारिशें सूचीबद्ध कीजिए। कोई सी 3 रिकमेंडेशंस लिखनी थी आपने सेकेंडरी एजुकेशन की, ठीक है, विद रिगार्ड टू करिकुलम डेवलपमेंट। और जो 8th पार्ट है इसमें पूछा गया है टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रकार जो है इसमें आपसे पूछ लिए गए थे। ये सेक्शन ए था आपके पास जिसमें हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का था। टोटल 8 जो है इसमें पार्ट थे और 16 नंबर का ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पे बना था। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो है आपसे 2 क्वेश्चन आए होते हैं, कोई से एक आपने करना होता है। उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन डिटेल। आपने जो है कॉन्सेप्ट लिखना है नॉलेज का, टाइप्स लिखने हैं नॉलेज के एंड वेरियस सोर्सेस लिख देने हैं नॉलेज के। ज्ञान की अवधारणा, प्रकार और विभिन्न स्रोतों को विस्तार से समझाइए। वहीं और में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, राइट अ नोट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विद रेफरेंस टू गिज्जू भाई। ये देखिए जो फिलोसोफर्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। गिज्जू भाई जो है इस बार पूछ लिया गया था। हो सकता है अगली बार जो है अरविंदो घोष या महात्मा गांधी या पौलो फेरे उनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए गिज्जू भाई को छोड़ के। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है कि गिज्जू भाई भी जो है नहीं आएगा, तो ये भी आपने लर्न कर लेना है। ये था और में पूछा गया क्वेश्चन सेक्शन बी में। सेक्शन सी में जो है इसमें जो है 2 पार्ट दिए गए हैं 8-8 नंबर के।
तो दूसरा पार्ट क्या था इसमें, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड इट्स रिलेशनशिप टू एजुकेशन, है ना। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और शिक्षा से इसके संबंध का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2 सेक्शन में जो है और का जो क्वेश्चन था वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। एक में जो है गिज्जू भाई के बारे में लिखने को दे दिया था और दूसरे में रिलेशनशिप पूछ लिया गया था सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन में। सी पार्ट में क्या बोला है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। स्टेजेस पूछ ली गई थी और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली गई हैं करिकुलम डेवलपमेंट की। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास की विशेषताओं और चरणों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। और में जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो क्या है, 8 नंबर में पूछा गया है, 2 पार्ट होंगे इसमें भी। गिव अ डिटेल लाइट ऑन द फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। इसमें जो है फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल बेसिस दोनों पूछ लिए गए हैं करिकुलम पे। ठीक है, 16 नंबर का ही वो क्वेश्चन था। और सेक्शन डी में जो आता है आपके पास वो है, हिल्दा ताबा मॉडल इज considered as grassroots level planning model. Explain also elaborate the model along with a diagrammatic representation. हिल्दा ताबा का मॉडल जो है उसने दिया था ग्रास रूट मॉडल, वो लिखना था और साथ में ही आपको दिए गए थे ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने इस मॉडल की करनी थी। 16 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और में जो क्वेश्चन आया है इसमें वो आया है, give a detailed note on the centralized approach of curriculum designing along with its advantages and limitations. सेंट्रलाइज्ड अप्रोच पूछ ली गई है करिकुलम की, साथ में इसकी लिमिटेशन और एडवांटेजेस भी। और 16 नंबर में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था, कोई सा एक क्वेश्चन इसमें से आपने करना था। सेक्शन ई जो लास्ट सेक्शन है इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, कोई सा एक करना है। तो क्या पूछा है, explain the needs and importance of evaluation of curriculum. Also explain the procedure of curriculum evaluation. नीड एंड इम्पॉर्टेंस पूछ ली गई थी इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम की, साथ में प्रोसीजर पूछा गया था करिकुलम इवेल्युएशन का। ठीक है, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की आवश्यकताओं और महत्व को समझाइए, साथ ही पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया भी समझाइए। और में जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो पूछा है, गिव द रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विद रिगार्ड टू करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें दीजिए। रिकमेंडेशंस लिखनी थी आपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, किसके साथ, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। ये था आपका नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन पेपर 2025 में जो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला था। और भी मैंने बीएड 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे हुए हैं, आप उन्हें भी मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाय।